हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 3 का टॉपिक नंबर 3.4। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी ग्राफ की, जिसमें हमने समझा था दूरी समय ग्राफ। इसमें हम समझेंगे स्थिति समय ग्राफ, या तो बोल सकते हैं विस्थापन समय ग्राफ। स्थिति मतलब कि विस्थापन देखेंगे हम, तो इसको बोलेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे। इसमें भी हमने सेम एग्जाम्पल लिया है, सेम उदाहरण लिया है। ये घर है, मैकडी और एक बच्चा है। यहाँ भी घर से मैकडी तक की दूरी 2 किलोमीटर है, जो कि तय करने में 2 घंटे लगते हैं। एक एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पे भी बच्चा घर से मैकडी जाता है और मैकडी से वापस घर आता है। ठीक है, तो इस उदाहरण के ऊपर से अब हम स्थिति समय ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसने 2 किलोमीटर की दूरी तय करी है 2 घंटे में घर से मैकडी जाने में, और बाकी के 2 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करी है मैकडी से घर आने में। ये चीज़ क्लियर हो गई। मतलब कि यहाँ पे भी उसने टोटल 4 घंटे लगाए हैं 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में। चलिए, अब इसको हम बनाते हैं। एक्स अक्ष बनाई और वाई अक्ष बनाई। इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस, वाई में ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देख सकते हो कि उसने सबसे पहले घर से मैकडी जाने में 2 किलोमीटर लगाए, 2 किलोमीटर गया और 2 घंटे लगाए। तो यहाँ पे देखिए 2 घंटे लगाए 2 किलोमीटर तय करने के लिए, तो यहाँ पे बिंदु आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? स्थिति विस्थापन की। ठीक है, तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ कि विस्थापन कैसा है। विस्थापन एक सदिश राशि है। यहाँ पे मैंने लिखा है शॉर्ट में कि स्थिति मतलब कि हम विस्थापन की बात करेंगे, और विस्थापन एक सदिश राशि है जो कि हम आगे देख चुके हैं। और सदिश राशि में क्या होता है, दिशा भी हम देखते हैं। ठीक है, इसमें दिशा भी देखेंगे, जबकि दूरी समय ग्राफ में दिशा की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो अदिश राशि थी। अब यहाँ पे विस्थापन की बात हो रही है, तो विस्थापन सदिश राशि है, तो इसमें दिशा की भी बात होगी। तो दिशा को हम किस प्रकार इसमें देखेंगे? देखिए, 2 किलोमीटर घर से मैकडी जाने में, तो वो इस तरफ गया है। ठीक है, फिर बाकी के 2 किलोमीटर मैकडी से घर आया तो इस तरफ, मतलब दोनों दिशा विपरीत हुई। ये देखिए, मैंने एरो से बता रही हूँ मैं, दोनों दिशा विपरीत है। तो देखिए, ये तो हो गया। अब 2 घंटे उसने और लगाए यहाँ से, तो ये 2 घंटे मतलब 4 पे पहुँचे हम, और वापस से वो कहाँ आया? घर पे आया वापस से। ठीक है, तो वापस से ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि 2 घंटे उसने और लगाए और कहाँ पे आ गया? वापस से वो अपनी ही ओरिजिनल स्थिति में आ गया। तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे? ये ऐसे हो गया, इसको ऐसे और ऐसे हमने ज्वाइन किया, क्योंकि ऐसे जा रहा है, घर से मैकडी जा रहा है और मैकडी से वापस घर आ रहा है। तो यहाँ 0 पे आ गया वापस। 0 से उसने शुरुआत करी थी और 0 पे वापस आ गया। समझ में आ रहा है? घर से वो गया था, वापस घर पे आ गया। अब इस कोण को मैं मान लेती हूँ θ1। ठीक है, अगर मैं इतना भाग देखती हूँ तो इतने भाग का पहले हम ढाल निकालेंगे। तो इसको मैं लिखती हूँ ढाल 1। तो ये क्या होगा? ढाल 1। ये सूत्र मेरा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो tan θ1 होगा, जो कि होगा y/x। ठीक है, इसको मैं tan θ1, अगर ये कोण θ1 है तो ये क्या होगा? tan θ1 होगा सामने की अपॉन पास वाली, तो ये होगा y/x। ये सारे मैथ्स के सूत्र हैं जो कि याद रखने हैं। तो y कितना है मेरा इसमें? 2, और x कितना है? y कितना है? 2 किलोमीटर, x है 2 आवर। तो ये कितना हुआ? 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम दूसरे ढाल की बात करेंगे, ढाल 2। अब यहाँ पे
इसकी बात करेंगे तो ये कोण हुआ θ2, और ये वाला क्या होगा, अगर इतना θ2 है तो ये वाला 180 माइनस θ2 होगा, क्योंकि अगर मैं आधा सर्कल लेती हूँ तो आधा होता है 180, तो आधे में से इतना, अगर ये देखें यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये इतना होगा 180। अगर इसमें से इतना भाग मेरे पास θ2 है तो बाकी का क्या होगा, 180 माइनस θ2, 180 में से इतना निकाल दो तो इतना मिलेगा। ठीक है, तो हमें ये वाला चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan 180 माइनस θ2 इज इक्वल टू y अपॉन x। ठीक है, अब tan 180 माइनस θ2 ये होगा माइनस tan θ2 इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। यहाँ पे भी y अपॉन एक्स कितना मिलेगा, 1 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये कैसा होगा, माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस मत लगाना भूलना। अब यहाँ पे ये करने के बाद आपको एक और चीज़ इसके ऊपर से समझ में आएगी, ये प्लस है मतलब आगे की तरफ जा रहा है, ये माइनस है मतलब पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अपने उदाहरण के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि प्लस है तो घर से मैकडी जा रहा है, माइनस है मैकडी से वापस घर आ रहा है। ठीक है, तो कुल वेग क्या हुआ हमारे पास, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि वो अपनी ही स्थिति में वापस आ गया, अपने ही घर पे वापस आ गया। समझ में आ रहा है, ये तो सिर्फ एक उदाहरण था। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी कभी स्थिति समय ग्राफ की बात होगी तो उसमें दिशा को भी हम देखेंगे और दिशा के अनुसार ही हम अपना ढाल निकालेंगे, अपना सूत्र बनाएंगे। दिशा के अनुसार हमने निकाला, इसलिए यहाँ पे +1 -1 आया और हमारा वेग हो गया 0। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और चीज़ समझ लेते हैं, ग्राफ किस किस प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ पे मैं अगर बनाती हूँ, अगर मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार है, देखिए इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी समय होगा वस्तु की स्थिति वही रहेगी। अगर समय यहाँ पे 1 2 3 4, अगर 1 होगा 2 होगा 3 होगा, मतलब समय बदल रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति वही है। मतलब हमारी वस्तु गतिमान नहीं है, हमारी वस्तु कैसी है, वस्तु विराम अवस्था में है, क्योंकि x वही का वही रह रहा है, समय बदल रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति, वस्तु की जगह नहीं बदल रही, मतलब कि वस्तु विराम अवस्था में है। ठीक है, अब दूसरा, अगर इस प्रकार का ग्राफ मिलता है तो हम क्या कहेंगे कि समय के साथ साथ हमारी वस्तु गति कर रही है। समय बढ़ेगा तो वस्तु बढ़ेगी, समय घटेगा, सॉरी यहाँ पे घटने की बात नहीं करेंगे, बढ़ने की ही बात करेंगे। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वस्तु भी बढ़ेगी। ठीक है, और अब तीसरे ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वस्तु बढ़ रही है लेकिन समय घट रहा है, इसलिए हमारी ढाल नीचे की तरफ को आ रही है। तो आपको कोई भी ग्राफ हो उसके ऊपर से पता लगाना आना चाहिए कि वस्तु गति कर रही है नहीं कर रही, या समय बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। ये सब चीज़ें आपको ग्राफ के ऊपर से पता लगनी चाहिए कि कौन सा ग्राफ है और कौन सा सूत्र लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे के वीडियो में हम आगे के टॉपिक देखेंगे।